एवरीवन। तो इसी तरह मैं ऑफ़िस जा रही थी, तो मैंने सोचा कि अपने सेकंड डे ऑफ व्लॉग का आगाज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे ऑफ़िस जाते हुए रास्ते में ये जो भी ग्रीनरी है ये बहुत प्यारी लगती है। तो मैंने सोचा कि इसको शूट किया जाए और साथ ही साथ अगेन मैं वही मतलब ज़ूम वगैरह और डिफरेंट चीज़ें जो है वो टेस्ट कर रही थी। और इसी के साथ साथ मैं ये भी देख रही थी कि हाउ इट वर्क्स, क्योंकि मुझे चीज़ों को एक्सप्लोर करना और उनके साथ एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता है। सो डिफरेंट व्यू किस तरह से जो है वो नज़र आते हैं, किस तरह से लगते हैं, ये करी थी। और देखें जी, सन कितने अच्छे से शाइन कर रहा है और विंडो पर पड़ी हुई बारिश की बूंदें कितनी खूबसूरत लग रही हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। और देखें जी, ये बहुत बहुत प्यारा व्यू है। समटाइम क्या होता है कि आप एक जगह पर रहते रहते वो चीज़ें मतलब आप उनको फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर देते हो। बट शायद मैं ज़्यादा अरसा से रह भी नहीं रही हूँ, बट जितना अरसा भी रही हूँ मुझे तो हमेशा से ये चीज़ें बहुत प्यारी लगती हैं। और नो मैटर कितना भी डिप्रेस्ड हो आप, कितना भी आप लो फील कर रहे हो, क्या ही हो रहा हो आपकी माइंड में, क्या ही चल रहा हो आपकी लाइफ में, लेकिन मुझे ये लगता है कि जब भी मैं विंडो से बाहर देखती हूँ और इतना प्यारा व्यू मुझे नज़र आता है, तो एक टाइम के लिए तो मैं भूल जाती हूँ सारी की सारी प्रॉब्लम्स। अब मुझे नहीं पता कि ये सिर्फ मेरे साथ होता है कि आप लोगों को भी डेली रूटीन की चीज़ों में से ही कुछ चीज़ें जो है वो अच्छी लगती हैं, जो कि आपका मूड चेंज कर देती हैं। क्योंकि अक्सर ये माना जाता है कि जब कोई चीज़ें बार बार उसी तरह की आपको नज़र आती हैं, तो आप जो हो वो उनको फॉर ग्रांटेड लेते हो, वो आपकी रूटीन में इतना चेंज नहीं क्रिएट करती, वो आपके मूड को इतना अपलिफ्ट नहीं करती। इसी वजह से रिकमेंड किया जाता है कि हमें जो है वो रेगुलर हॉलीडेज़ करनी चाहिए, ताकि कि एनवायरनमेंट चेंज हो, मूड चेंज हो। बट इन माई केस मुझे तो रोज़ का रास्ता भी जो है वो कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, और उसी से मेरा मूड वैसे ही फ्रेश होता है। अजीब सा तो नहीं, लेकिन खूबसूरत कह सकते हैं कि आजकल मौसम ऐसा है कि ऑटम है, रेनी सीज़न है, आपको ऑरेंज, येलो, ग्रीन का एक बहुत अच्छा मिक्सचर देखने को मिलता है। नॉर्मली स्प्रिंग में तो मोस्टली ये सारा का सारा जो है वो ग्रीन ही होता है, उसकी एक अपनी खूबसूरती है। बदलती हुई चीज़ हर एक को अच्छी लगती है। आजकल जो है वो सब कुछ बदल रहा है, ट्रीज़ के कलर्स बदल रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसको जूम करके देखा था और ये बहुत प्यारा लग रहा था। मीन्स यू कांट इवन से कि ये कितना प्यारा व्यू है। और ये जो टॉप है ये तो हमेशा से मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि नीचे इतनी ग्रीनी और ऊपर से बिल्कुल डार्क सा हो जाता है, तो वो वैसे बहुत प्यारा लगता है इस पॉइंट पे। तो खैर, ये सारी चीज़ें जो है वो मैं रिकॉर्ड कर रही थी, और इसी रिकॉर्डिंग के दौरान मैंने आपसे एक दो तरह के कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस कर लिए। फिर मुझे भी लगा कि भाई ये रिकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है, बट अगेन मैं तो नेचुरल ब्यूटी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ना इस पूरे रास्ते को एक्सप्लोर किया जाए, आप लोगों को दिखाया जाए कि किस तरह यूके में चलते चलते डेली लाइफ की रूटीन से भी आप खूबसूरत चीज़ें जो है वो पिक कर सकते हो। ब्रिजेस आ रहे हैं, घर आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्यारा लगता है। मुझे तो ऑब्वियसली ये प्यारा ही लगता है। अब आप लोगों को कैसा लगता है, ये आप लोग जो है वो कमेंट में मुझे बता सकते हैं। चलें, अब ये जो चीज़ें आपके सामने हैं, ये ग्रीनरी, स्काई व्यू, इन सब के से हट के ये ब्रिज व्यू आपको नज़र आएगा। ये स्टेशन था, मतलब कि डिफरेंट टाइप के स्टेशंस जो हैं वो आते हैं। सो ये एक ट्रेन स्टेशन था। इस टाइप के ओपन स्टेशन जो है वो मोस्टली टाउन्स के होते हैं, विलेजेस के होते हैं। और ये यहाँ पर मेरी ट्रेन रुकी है, ट्रेन से जो है वो कहीं भी तो दूसरी ट्रेन जो है वो चेंज करती हूँ। और ये देखो, ट्रेन बिल्कुल खाली है और मुझे स्टार्ट पे ही सीट मिल गई है। और मैं अवॉइड करूँ कि किसी का चेहरा नज़र ना आए, क्योंकि यहाँ पर चेहरा नज़र आना अच्छी बात नहीं है। और ये मैंने अपनी सीट ले ली और मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा आपको दिखाऊँ कि ट्रेन किस तरह के मेंबर्स हैं। और ये पहले भाई साहब बैठे हुए हैं। हर किसी को यहाँ पे अपने से मतलब है, मतलब आपकी तरफ तो कोई दिखेगा भी नहीं कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ से आते हो, कहाँ जाते हो। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। स्पेशली एक लड़की होके आपकी जो है सबसे बड़ी इनसिक्योरिटीज़ होती है कि भाई आपको कोई देख तो नहीं रहा। स्पेशली मेरी तो है, एंड इससे ओवरकम करना चाहिए। बट टेम्परेली अगर इसका सोल्यूशन मिले तो अच्छी बात है। और ये जो है, ये वापसी पर जो है वो ट्रेन जब रुकी थी तो मैंने उसको कैप्चर किया दूसरी साइड से। फिर ये मैं जाते हुए जो है वो मतलब कि
मॉल से गुज़र रही थी। ये मेरे काम के रास्ते में आता है, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो शूटिंग स्टार्ट की। और ऊपर जाते हुए ये देखें हल्का सा व्यू। ठीक है, मैक्स यहाँ से हमें ब्रांडेड चीज़ें जो है सस्ते में मिल जाती हैं, तो ऑफर्स लगी होती हैं। और ये आंडेल है मैनचेस्टर का शॉपिंग मॉल। और यहाँ पर आपको काफ़ी सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं, जैसे कि कुछ भी और टू बी ऑनेस्ट जिस तरह का यूके का वेदर है, यहाँ पर आपको इंडोर ही जो है वो मॉल सूट करते हैं, क्योंकि कभी भी बारिश होना स्टार्ट हो जाता है, विंडी हो जाता है, तो इंडोर आते हैं। और ये फिर मैंने सोचा कि भाई ये मुझे शॉप बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ पे जापानीज़ प्रोडक्ट हैं। पाकिस्तान में भी मिनीसो वगैरह इस तरह के हैं। सो ये भी अभी मुझे आइडिया नहीं है कि ये पाकिस्तान में है या नहीं, लेकिन आप कमेंट करके बता सकते हो कि पाकिस्तान में ये शॉप है। इसकी इस तरह की टाइनी सी चार्ली सी चीज़ें, प्यारे प्यारे कलर थी। ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, तो आप इनको यहाँ पर देखें। ये जो है वो आई थिंक ये स्टिकी टेप्स वगैरह इस तरह का कुछ था। की रिंग्स थे बहुत इंटरेस्टिंग थीम के साथ, और साथ ही साथ ये बॉल्स बच्चों के खेलने के लिए, बड़े भी खेल सकते हैं। एंड इस तरह से बहुत सी कुछ चीज़ें। और ये जो है वो स्टफ़ टॉयज़ मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं फिर भी बाय नहीं करती, पता नहीं क्यों। एक टैबो से इनसे एसोसिएटेड होते हैं, सो मैंने कभी इतना बाय नहीं किए, बट अच्छे लगते हैं पड़े हुए। बट अगर मुझे ऑप्शन हो कि मैं इन्हें बाय करूँ या कुछ और चीज़ ले लूँ, तो मैं कभी भी इन्हें प्रेफर नहीं करूँगी, बट देख पड़े हुए मुझे अच्छे लगते हैं। सो ये एक व्यू, जो चीज़ें मुझे अच्छी लग रही थी मैं सारी दिखा रही थी। इस तरह की टाइनी DIY की चीज़ें भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। खैर, इसके बाद मैंने अपना रास्ता पकड़ा, वहाँ से निकली और मैंने सोचा कि अब खाने की तरफ जाती हूँ। तो खाने की तरफ जाते हुए जो है वो ये सबवे आई, और इन बिटवीन मैं एक दफ़ा जाके अपने ऑफिस काम करके आ चुकी हूँ, जो मैं बताना भूल गई। और जो है ये सबवे का मूड था, लेकिन नहीं थी वहाँ पे। मुझे स्लिम नज़र आ गया, स्लिम चिकन था कुछ। मैंने सोचा चलो यहाँ पर ऑर्डर ट्राई करते हैं। यहाँ पर मैंने अपना ऑर्डर प्लेस करना स्टार्ट किया। कुछ समझ नहीं आया था, और मैं इसको फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, तो मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव भी लग रहा था। कॉन्शियस भी थी कि भाई क्या लूँ क्या नहीं लूँ, तो बस यही सारी चीज़ें सोच रही थी कि बर्गर्स हैं, स्नैक्स हैं, टेंडर्स हैं। और सोचते सोचते उन्होंने पूछा कि भाई आप इधर हो भी एंड देन मुझे होश आई कि नहीं भाई इसको प्रेस करो, कुछ बाय करो। अच्छा 8.95 देख के मेरा फ़ौरन से मूड, नो ये तो मैं नहीं लूँगी। मैं चीज़ों से ज़्यादा देख रही थी कि उसकी प्राइसेस क्या है, और फिर एक टाइम पे तो बीच में आके मेरा जो है वो प्लान भी कैंसिल हो गया था कि मुझे कुछ बाय नहीं करना है, ठीक है। लेकिन बीच में आप ये बोल लो कि मैंने सोचा चलो यार कुछ बाय कर ही लेते हैं। और यहाँ पर जो है वो फिर फाइनली कुछ चूज़ करना था, कुछ बारबेक्यू सॉस वगैरह ट्राई करनी थी, तो मैंने गार्लिक सॉस ली थी। एंड देन मेरे ऑर्डर में कुछ मसला आ रहा था, खैर उस सारी चीज़ को कवर अप करते करते मैंने ऑर्डर प्लेस किया। 69 में ऑर्डर आ गया, और इसके बाद मैंने खाने का इंतज़ार किया। तो बता दो कि भाई मैंने चाइल्ड ऑर्डर किया था, मुझे 5 पाउंड में सस्ता मिल रहा था। गार्लिक सॉस जो ली थी टेंडर मील से, ये वो थोड़ी सी कैरेट्स थी, जिससे थोड़ा फाइबर का काम हो गया। देन उन्होंने मुझे कहा कि ये सेल्फ हेल्प है, अपनी ड्रिंक्स खुद लेनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पर जो है वो मैं अपनी ड्रिंक लेने आई। मैंने बटन प्रेस किया, बट देन मैंने उसको दोबारा से जब गौर से देखा तो वहाँ पर ऑप्शन आ रहा था वो होल्ड इट एंड प्रेस इट अंटिल जितना आपको पोर करना, तो तब तक प्रेस करके रखो। तो फिर इस तरह से मैंने पोर किया, मेरी ड्रिंक रेडी हो गई। एंड देन मैंने वापस जाके अपना खाना खाने पर ध्यान दिया, ठीक है। और जी खाना खाने पर ध्यान देने के अलावा इस टाइम थोड़ा टाइट भी फील कर रही थी, क्योंकि ब्रेकफास्ट नहीं किया था, टू बी ऑनेस्ट घर से सीधी निकली थी। और इसी के साथ जो है वो मेरी वापसी का टाइम होता है, और वापसी के टाइम पे जो है देखें शाम हो गई है, यूके में शाम बहुत जल्दी हो जाती है। और इसी के साथ साथ हम लोग जा रहे थे, खैर हम लोग तो नहीं, मैं जा रही थी, लेकिन सामने भी कोई जा रहा था, एंड आई डोंट नो द पर्सन। लेकिन ये कि बस सब लोग गुजरे थे, विंडी था, स्टॉर्मी था ये। और फिर उसी के साथ साथ फिर भी मुझे व्लॉग शूट करने का जो है वो एक कीड़ा चढ़ा हुआ था, तो मैंने सोचा या क्यों नहीं वापसी भी जाते जाते भी चीज़ें शूट करती ही जाती हूँ। यहाँ पर जो है इतनी सारी बातें करने के बाद मैं सोच रही थी कि हम लोग टॉपिक ऑफ द डे एक रख सकते कि हम किसी एक चीज़ पर एक दिन में बात कर सकेंगे,
मे बी 1.5 मिनट के लिए। तो वो चीज़ ये है कि सबसे पहले जो है वो अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, आई थिंक इट्स अ रियली इम्पॉर्टेंट थिंग। तो मेरा ये मानना है कि हर बंदे को खुद को जो है वो अंडरस्टैंड करना चाहिए, उसको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि मेरी क्या चीज़ें सूट कर रही हैं, क्या चीज़ें सूट नहीं कर रही हैं, मेरी लाइफ में प्रायोरिटीज़ क्या हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है खुद को अंडरस्टैंड करना। और ये ओवरनाइट नहीं होता, ये लाइफ के साथ साथ चीज़ें चलती हैं। इवन कि सम टाइम आपके बारे में लोग ऐसा कमेंट करेंगे जो कि आपको बहुत कमेंट लगेगा, लेकिन आप उसको ठंडे दिमाग से अगर एक्सेप्टेंस के एतबार से जो है वो दे के चलोगे, तो आपको लगेगा कि भाई लोग बात तो मेरे बारे में ठीक कर रहे हैं। तो कई दफ़ा खुद को अंडरस्टैंड करने के लिए लाजमी नहीं है कि आप खुद से क्वेश्चन करो। कुछ लोग कई दफ़ा आपको ऐसी तल्ख बातें बोल जाते हैं जो कि आप अपने बारे में एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, लेकिन वो एक बहुत बड़ी हकीकत होती है और वो बिल्कुल सच बात है। इसकी वजह ये है कि इंसानी ब्रेन जो है वो चेंज को इतना रेडीली एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, हम एक कंफर्ट ज़ोन में रहना पसंद करते हैं या एक कंफर्ट ज़ोन को अचीव करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। तो जब आपकी एक आदत डेवलप हुई होती है, ह्यूमन माइंड को आदत अच्छी हो या बुरी हो उसको चेंज नहीं करना चाहता। इसीलिए जब कोई आपको कोई ऐसा चीज़ कमेंट करता है तो हमें फ़ौरन से उसकी बात बुरी लगती है और हमारा माइंड हमें सिग्नल देता है कि भाई इस बंदे से दूर रहो। जबकि लाज़मी नहीं है कि उस बंदे की वो बात गलत ही हो और आपको जो उसकी तरफ हेटेड और जो फीलिंग डेवलप हो रही है वो गलत हो। तो इसी के साथ हम व्लॉग को एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, और फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। मैंने अपनी बात बिल्कुल अधूरे में छोड़ी है ताकि इसको आप गौर से दोबारा से सोचें। बाय।